साल था 1922। मिस्र की गर्म रेत के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जो 3,000 साल से किसी ने नहीं देखा था। एक बंद दरवाजा, पूरी तरह सील। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, एक कहानी शुरू हुई जिसे लोग आज भी फिरौन का श्राप कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तुतनखमुन की। इस खोज के पीछे थे हावर्ड कार्टर। कई सालों से वो एक खोई हुई कब्र ढूंढ रहे थे। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, उम्मीद भी टूट रही थी। लेकिन एक दिन रेत के नीचे सीढ़ियां मिली। धीरे धीरे खुदाई हुई। एक दरवाजा सामने आया जिस पर शाही निशान बने थे। जब कार्टर ने अंदर मोमबत्ती से झांका, उनसे पूछा गया, आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने धीरे से कहा, हां, मुझे अद्भुत चीजें दिख रही हैं। सोना, खजाना, मूर्तियां और एक चमकता हुआ सुनहरा मास्क। ये थी तुतनखमुन की कब्र। एक युवा राजा जिसकी मौत सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। इस अभियान को फंड कर रहे थे लॉर्ड कार्नारवन। कब्र खुलने के कुछ महीनों बाद उन्हें एक मामूली सा मच्छर काट गया, एक छोटा सा जख्म, लेकिन वो इन्फेक्शन बन गया। फिर ब्लड पॉइजनिंग, फिर निमोनिया, और उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है जिस रात उनकी मौत हुई, काहिरा शहर की लाइट अचानक चली गई और इंग्लैंड में उनका कुत्ता भी उसी समय मर गया। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या किसी पुराने श्राप की शुरुआत? अफवाह फैली कि कब्र के अंदर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी राजा की शांति भंग करेगा, मौत उसके पीछे आएगी। हालांकि इतिहासकार कहते हैं ऐसा कोई साफ रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन एक बात सच है, प्राचीन मिस्र के लोग मौत और परलोक को बहुत गंभीरता से लेते थे। उनके लिए कब्र सिर्फ पत्थर नहीं थी, वो एक पवित्र जगह थी। अगले कुछ सालों में कब्र से जुड़े कई लोग अचानक बीमार पड़े। कुछ को तेज बुखार हुआ, कुछ को अजीब संक्रमण, और धीरे धीरे मम्मी का श्राप दुनिया भर में मशहूर हो गया। अखबारों ने इसे और डरावना बना दिया। लेकिन क्या सच में श्राप था? आज के वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है कि कब्र के अंदर हजारों साल पुराने बैक्टीरिया या जहरीले फंगस रहे हों। जब दरवाजा खुला, वो हवा में फैल गए और लोगों को बीमार कर दिया। एक और बात, हावर्ड कार्टर खुद 16 साल और जिंदा रहे। अगर श्राप था तो वो सबसे पहले उन्हें क्यों नहीं लगा? कुछ लोग मानते हैं डर एक अच्छी खबर बन जाता है, और फिरौन का श्राप एक परफेक्ट हेडलाइन थी। तो सच क्या है? श्राप, संयोग, या सिर्फ एक कहानी जो डर की वजह से बड़ी हो गई? शायद हमें कभी पूरा जवाब न मिले, लेकिन एक बात तय है, 3,000 साल तक तुतनखमुन शांति से सो रहे थे, और जैसे ही इंसानों ने उनकी नींद तोड़ी, एक रहस्यमयी कहानी जन्म ले चुकी थी। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताइए, क्या आप श्राप पर विश्वास करते हैं?